हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का 8th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे 5 या 6 नंबर के विकल्प बन के आते हैं। अधिकतर ये विकल्प जोड़ी के रूप में बन के आते हैं ना। सबसे पहले हमको कुछ सूत्र देखना पड़ेगा। सूत्र देखने के लिए हम सबसे पहले ये जैसे एक ट्रेंगल है। कैसा ट्रेंगल है हमारा? ये समकोण त्रिभुज है ना। ये समकोण त्रिभुज है। जो ए के सामने वाली भुजा है वो क्या रहेगी? जो 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जो नीचे वाली भुजा रहेगी वो क्या रहेगी? हमारी आधार। और जो ऐसी सीधी भुजा रहेगी वो क्या रहेगी? हमारा लंब। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। कौन सा? लाल बटे पक्का का मतलब है जो एल के है, जो हम ट्रेंगल बना रहे हैं, यहाँ पूछे ये लिख दो, लंब बटे कर्ण। कॉस पूछे तो आधार बटे कर्ण, और टेन पूछे तो लंब बटे आधार। अब इसके विपरीत का विपरीत ये है कि इसको विपरीत कर दो, कर्ण बटे लंब। का विपरीत ये है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसका विपरीत ये है तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब। देखो ये एक चीज हमको याद करने से, क्या याद करने से? एल ए एल लाल बटे कक्का से हमको ये पूरे फार्मूले याद हो गए। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये फार्मूले अभी हमको, हम जब मैथ्स करेंगे तो यूज होंगे। अब इसमें ये चीज एक बार ध्यान रखना, जैसे यदि तुम्हारे से पूछा कि कॉस ए बोला तो जो ए है, ए के सामने वाली भुजा क्या रहेगी? हमारी लंब। ए के सामने वाली जहाँ पे भी आप ए ले, यदि यहाँ ए लेंगे, सॉरी ए यहाँ लिया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब। यदि यहाँ सी रहेगा तो सी के सामने वाली भुजा, यहाँ सी पूछा है तो सी यहाँ पे लेना पड़ेगा तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। जब हम गणित करेंगे तो हमको आ जाएगा, है ना। अब ये तो सब ये विपरीत बताया है कि जैसे साइन का विपरीत क्या होता है? साइन, कॉस और ये टेन। ये हमको तो ये तीन याद रखना है तो तीन अपने आप हो जाएंगे। इसका विपरीत होता है कॉसेक, कॉस का विपरीत होता है सेक थीटा, और टेन का विपरीत होता है कॉट थीटा। ये इसमें वही बताया है कि साइन का विपरीत है कॉसेक, और कॉस का विपरीत है सेक, और टेन का विपरीत है कॉट। जब भी साइन और कॉसेक ये यदि साथ में लिखे हुए हैं तो कॉसेक का में चेंज हो जाएगा 1/साइन में। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक कटपीट के इनका आंसर क्या आएगा? 1। जब भी कॉस और सेक साथ में हो, कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये भी कटपीट के क्या हो जाएंगे? 1। और जब टेन और कॉट साथ में हो तो ये एक दूसरे के विपरीत है, इस कारण ये कटपीट के क्या हो जाएंगे? 1। जब भी ऐसा साथ में विकल्प में आए तो उनको काट पीट के क्या बन जाएगा? वो 1। अब अगला कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। ये टेबल यहाँ बनी हुई भी है और मैं आपको मन से भी बना के बताती हूँ कैसे। जैसे आप एग्जाम में जाइए और सीधा 6 नंबर के विकल्प आएंगे, इसमें से आपको 5 मिनट यदि आप दे देते हैं, 5 मिनट के इसमें एक लाल बट्टे कक्का लिख लो। एक यदि ये बना लेते हैं आप सारणी, तो सारणी बनाने के लिए क्या करो? यहाँ 0 लिखो, यहाँ 30 लिखो, 45 लिखो, या 60 लिखो, या 90 लिखो। यहाँ लिख लो साइन, यहाँ लिख लो कॉस, थीटा भी मत लिखो, टाइम अब उसमें भी यदि जाता है तो। अब इसको लिखो 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2, और ये 1, ये 1 याद कर लो। इससे आपको 6 याद हो जाएंगे। कैसे? 0, 1/2, 1/2 करनी 3/2 और 1। इसको ही रिवर्स कर दो, ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 10 के लिए क्या करो? ये 2 का जो डिवाइड है, 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0। ये दोनों का डिवाइड होगा तो ये इससे क्या हो जाता है? कट। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये दोनों का डिवाइड देंगे तो 1/2 से 1/2 पूरा कटा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये दोनों का जब डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा? करनी 3। और जब भी किसी भी नंबर में यदि 0 का डिवाइड दो, तुम चाहे 1 करोड़ में 0 का डिवाइड दे दो, आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट, मतलब अनंत। एक थोड़ा सा याद रख लो कि इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा? 0, रिवर्स। और 0 का रिवर्स क्या होगा? इनफाइनाइट।
अब सेम जैसे साइन का है, जब भी हमको तो बस ये 3 याद रख लेना है। इसका जो रिवर्स है, जैसे कॉस 30 पूछा तो साइन 30 याद कर लो। साइन 30 क्या है, 1/, ये इतनी टेबल बना लो। इसके बाद यदि कॉसेक पूछे, मान लो कॉसेक 30 पूछा, अपन तो कॉसेक अपने को मालूम है साइन का उल्टा है। साइन क्या है हमारा, 1/2। इसको क्या कर दो, 2/1। मान लो पूछ लिया टेन 60, तो टेन 60 तो हमारा ये टेबल में है, क्या है, करनी 3। अब मान लो पूछ लिया कॉट 60, तो कॉट काय का उल्टा होता है, टेन का। तो टेन 60 का क्या है, करनी 3। तो करनी 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/करनी 3। ये मेरे द्वारा, मैंने बनाई ये टेबल, और ये ऐसी बनी बनाई टेबल ये प्रश्न बैंक में है। इसमें भी उनने यही किया है। क्या किया है, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लिया। एक लाइन याद रख लो तुम, 0, 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2 और 1 को रिवर्स कर दो। एक यहाँ आ गया, करनी 3/2 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ चला गया। इनका जो भाग है वो 0 में 1 का भाग दिया 0, इस 2 का भाग दोगे जब आपस में, भाग देना भी नहीं है वो, तो यहाँ पे ऐसा कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/करनी 3। ये पूरे पूरे कट जाएंगे, तो पूरा पूरा कट गया, मतलब आज 1 आएगा। ये 2 से 2 कटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, करनी 3। 1 में 0 का डिवाइड दोगे तो इनफाइनाइट। इनके रिवर्स, इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स ये है। ये 0, अब भी मैंने बताया 0 का रिवर्स क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रिवर्स क्या होगा, 0। ये यहाँ याद करने के लिए है ना। 0 का रिवर्स इनफाइनाइट, 1/2 का रिवर्स 2/1, और करनी 1/करनी 2 का रिवर्स करनी 2, करनी 3/2 का रिवर्स 2/करनी 3, 1 का रिवर्स 1, फिर 1 का रिवर्स 1, करनी 3/2 का रिवर्स 2/करनी 3, 1/करनी 2 का ये, 2 का ये, और 0 का रिवर्स अनंत। 0 का रिवर्स अनंत का उल्टा करोगे तो करनी 3, 1 का उल्टा करोगे तो 1, करनी 3 का उल्टा करोगे 1/करनी 3, अनंत का उल्टा करोगे तो 0। इसके बाद कुछ पूरक कोण, इसमें हमको थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि जैसे हमारा नॉर्मल में साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। इसमें भी वही हो रहा है, जो 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला है उसमें साइन का विपरीत होगा कॉस। लेकिन जो टेन है, टेन का विपरीत भी क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स होगा कॉस, और टेन का रिवर्स हो जाएगा कॉट। जो कॉसेक है का रिवर्स क्या हो जाएगा, सेक। यहाँ से ध्यान रख लेते हैं, देखो कॉसेक में सेक छुपा हुआ है ना, तो साइन का रिवर्स कॉस, टेन का रिवर्स कॉट, और कॉसेक का रिवर्स सेक। अब ये जो 9 फार्मूले है ये भी हमको याद करना है। अब याद करने की वजह यदि समझे इनको तो जल्दी हो जाएंगे। जैसे हमको बस 3 फार्मूले याद कर लेना है, 3 तो करना पड़ेगा, है ना। 3 कौन से, पहला कर लो साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, ये कर लिया। फिर मैं चौथा इसलिए डाल रही हूँ कि यहाँ दूसरा तीसरा इससे ही बनाऊंगी मैं। फिर फोर्थ वाला ये कर लो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर थीटा। फिर पांचवा इससे ही बनेगा, छठवा भी इससे ही बनेगा। फिर 7वें नंबर के लिए सातवां कर लो, 1 + कॉट वर्ग थीटा बराबर से कॉसेक वर्ग थीटा। देखो कैसे बनेगा, जैसे इसको यहीं रहने दो, ये कॉस वर्ग थीटा उधर जाएगा तो धन है, तो क्या हो जाएगा, ऋण कॉस वर्ग थीटा। फिर कॉस वर्ग थीटा को यहीं पे रहने दो, साइन वर्ग उधर गया तो ऋण साइन वर्ग थीटा। ये यदि हमको याद है, एक को यहीं पे रहने दो, टेन वर्ग उधर गया तो -tan वर्ग थीटा। ये यहीं पे रहने दो, -1 उधर गया तो ये +1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -1 को यहीं रहने दो। कॉट वर्ग उधर गया तो कॉसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा। कॉट वर्ग थीटा को इधर ही रहने दो, ये 90 नंबर का सूत्र। मतलब 3 याद कर लिए तो अपने आप हो जाएंगे, बचे हुए याद है ना, कॉसेक वर्ग थीटा -1। ये 9 फार्मूले हैं। हमको क्या क्या ध्यान रखना है, तो लाल बट्टे कक्का जाते से लिख दो, है ना। फिर दूसरा लिख दो, वो टेबल लिख दो, 0, 30, 60, सॉरी 0, 30, 45, 60, 90। मान लिख दो 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2। फिर
नहीं सॉरी, 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1/2, 1/2 2, 3/2 और 1। इसको ही उल्टा लिख दो, 1 3/2, 1/2, 1/2 और ये 0। इनका भाग, ये अनंत, 1/3। इनको काटोगे तो 1, इनको काटोगे तो 3 और ये हो जाएगा अनंत। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। वहाँ पे से ये चीज़ें लिख लेना बारीक बारीक छोटे छोटे अक्षरों में, रफ वर्क में। तो जब तुम गणित करोगे, ये 9 सूत्र भी तो 3 लिख लेना, तो 3 से बाकी हो जाएंगे। तो जब तुम 5 या 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव करोगे वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जैसे इससे पहले भी मैंने जो चैप्टर कराया उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई है कि ये लिख लेना, तो उससे जल्दी से विकल्प सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला विकल्प है, इसमें ये बोल रहा है कि साइन 2 है और 2 साइन है, ये बराबर कब होंगे? तो एक ही जगह हमने यहाँ 30 रखा, सॉरी ये विकल्प रख के देखो, यहाँ यदि 0 रखा, 0 में 2 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? साइन 0। और यहाँ पे 2 साइन 0। 0 अंश का मान क्या होता है? 0। तो ये पूरा हो गया 0, और ये भी 0 में 2 का गुणा होगा तो 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने 4th नंबर का फार्मूला बनाया, जो हम 9 फार्मूले लिखेंगे ना, उसमें बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक वर्ग थीटा। 1 ऋण tan वर्ग 45, 1 धन tan वर्ग 45। tan वर्ग 45, तो tan 45 का मान होता है 1। यदि आप सारणी लिख लोगे ना छोटे छोटे अक्षर में, तो झट से वहां पे जाके देख लोगे कि tan 45 क्या है। मन में याद करने में और डबल टाइम लग जाएगा, की बजाय बारीक बारीक अक्षर में 2 या 3 मिनट लगेंगे सब लिखने में, लाल बट्टे कक्का, फिर वैल्यू लिखने में, 9 सूत्र लिखने में। प्रैक्टिस यदि 2 से 3 बार कर लोगे तो लिख लोगे जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे हो गया 1 - 1 और यहाँ हो गया 1 + 1। 1 - 1 मतलब 0, 0/2 मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब इसमें से किसकी वैल्यू? डायरेक्ट 0 ही आंसर दिया हुआ है, तो ये 0 रख दो। अब ये है कॉसेक थीटा बराबर करनी 10। तो कॉस थीटा क्या आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हमने याद रखा है लाल बट्टे का, तो कॉसेक पहले से रिलेटेड है, ये साइन का है, साइन का। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉस का। कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा क्या है? करनी 10, और लंब क्या है? इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो कर्ण की जगह करनी 10 है, तो जो हमारा ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस, तो यहाँ पे कर्ण की जगह क्या आ जाएगा? करनी 10, और लंब ये है ना। तो ये यहाँ जो आती है वैल्यू, पाइथागोरस का फार्मूला है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा? 1। तो यहाँ किसका वर्ग ले कि ये 10 हो जाए? तो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 9 और 1 10। यहाँ पे जो भुजा है वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। तो कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 3 है, कर्ण हमारा करनी 10 है, तो 3 बटे करनी 10 क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। कैसे रखोगे? सारणी बनी रहेगी तो जल्दी से रख लोगे, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा मान। tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3। साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। सब गुणा में है। कॉट 60, कॉट 60 मतलब tan 60 का मान होता है करनी 3। कॉट 60 का हो जाएगा, tan 60 का होता है करनी 3, तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो 1 बटे करनी 3। फिर sec 30 का मान, sec 30 मतलब cos 30 का मान होता है करनी 3 बटे 2। sec 30 का मान हो जाएगा 2 बटे करनी 3। सबका गुणा हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया? कट। कुछ गड़बड़ है, ये कॉसेक, सॉरी मैंने सेक देखा। तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2, तो कॉसेक का हो जाएगा 2 बटे, यहाँ हो जाएगा 2 बटे 1। 2 से 2 क्या हो गया? कट। ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटे 3। एक ये वाला देखो, ये बहुत मज़ेदार गणित है। इसमें क्या होएगा? इस टाइप का जब भी आए तो बिना सोचे समझे, इनका यदि +90 हो रहा है तो ये कट होके इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। जैसे 63 27 मिलके क्या होता है? 90। इसका आंसर क्या आएगा? 1। रेडीमेड इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसके पीछे रीज़न भी है। जैसे साइन 63 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 ऋण 63, और नीचे कॉस 27 रहने दो। जब भी साइन 90 - थीटा होता है
तो आंसर क्या होता है कॉस थीटा। अभी थीटा की जगह पे क्या है 63 है, सॉरी 63 कब आएगा 27 माइनस करेंगे तब, 63 आने को ना ना 27 माइनस करने पे 63 आ रहा था। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस 27, नीचे भी कॉस 27, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी ऐसा आए कि दोनों का प्लस यदि 90 हो रहा हो तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला है, चौथे नंबर का फार्मूला था सेक वर्ग थीटा, और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा होता है कॉसेक वर्ग थीटा। अभी ये विकल्प में नहीं दिख रहा तो सेक काय का विपरीत होता है कॉस का, ये लिख लो, कॉसेक काय का विपरीत होता है साइन का। जब ये नीचे का ये नीचे का भाग पलटेगा तो ऊपर गुणा में जाएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, ये जैसे ये पलटेगा ऐसा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा। ऑप्शन में है क्या नहीं है, लेकिन टेन वर्ग थीटा है तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों टेन थीटा का एक और फार्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे वर्ग लग गया है, ये स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। 9 सेक वर्ग है 9 टेन वर्ग है, यदि हम ये 9 को नहीं देखें तो ये इसकी जगह पे क्या आता है एक फार्मूला है ना सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा बराबर होता है 1। यदि 9 का यहाँ गुणा हो रहा है पूरे में तो यहाँ 9 का, यहाँ 9 का, तो यहाँ भी 9 का हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 9 वाला। कॉसेक 90 माइनस ए का मान, कॉसेक के उल्टा क्या चलता है सेक। फिर थीटा का मान यदि 60 है तो यहाँ 60 रखो, साइन 60 और ए प्लस कॉस 60, वैल्यू रखो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है करनी 3/2, और अब टेबल बनी रहेगी तो जल्दी से उधर से देख के लिख लेना, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, बेस सेम है तो नीचे क्या हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा करनी 3/1। तो वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब ये वाला जो ट्रिक मैंने बताई थी बट्टे वाली वो यहाँ पे भी काम कर जाएगी, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, आंसर क्या होगा जैसे कॉस वर्ग 17 इसको काय में बदल सकते हैं साइन वर्ग 90 में से क्या घटा है 73, यदि घटाते हो तो 17 आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन वर्ग 73, ये भी सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ जो रहेगा वही रहेगा, और पीछे साइन वर्ग 73, ये सेम एक दूसरे से माइनस होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। 2 10 30, 10 30 का मान क्या रहता है 1/3, और नीचे 1 धन 1/3 का वर्ग, 10 30 का अपन ने यहाँ भी मान रख दिया और यहाँ भी रख दिया, पर क्या हो जाएगा 2 का गुणा 1 में होगा तो 2/3, नीचे क्या हो जाएगा 1, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3, ऊपर होगा 2/3 और नीचे इसका एलसीएम लोगे तो 3 और 3 और 1 2 दूनो 4, फिर करनी 3 से ये नॉर्मल 3 ऐसे 2 करनी वाले में चेंज हो सकता है, करनी 3 से करनी 3 कट गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ बचेगा, ऐसा मत करो एक काम करो, ये 2/3, नीचे 4/3, नीचे वाला जो भिन्न है ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या पलटेगा 3/4, 2 से ये 4 कितनी बार कटा 2 बार, जो नॉर्मल 3 है 2 करनी वाले में चेंज हो सकता है, करनी 3 से करनी 3, तो बचा क्या करनी 3/2, तो आंसर में करनी 3/2, करनी 3/2 नहीं दिया है लेकिन इसकी वैल्यू आती है करनी 3/2 साइन 60 की, आंसर क्या हो जाएगा साइन 60। के बाद ये वाला जब भी ऐसा आएगा तो इसमें क्या करो, इसका आर का परिमेयकरण कर दो, 1 ऋण कॉस थीटा का ऊपर गुणा 1 ऋण कॉस थीटा का नीचे गुणा, ऊपर क्या बन जाएगा साइन थीटा 1 ऋण कॉस थीटा, और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, माइनस कॉस वर्ग थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा, ऊपर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन है क्या। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ये एक साइन है और ये 2 साइन है, क्या बचेगा 1 ऋण कॉस थीटा बटे
साइन थीटा। तो ऑप्शन कहाँ है? ये 1 ऋण साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर दो। इसके साथ क्या गुणा हो जाएगा? 1 ऋण 1 धन कॉस थीटा। हर का परिमेयकरण करो तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋण है तो यहाँ कौन सा ले लो? धन। करने के अंदर ही 1 धन कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा। और ये ऋण है तो यहाँ पे धन। एक जैसे चीज का ऊपर नीचे गुणा तो नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा और ऊपर क्या बनेगा? 1 धन कॉस थीटा पूरे का वर्ग। अब 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा जो है वो करने के अंदर क्या ये ओपन होगा a धन b पूरे के वर्ग से। तो 1 धन b का वर्ग मतलब कॉस वर्ग थीटा धन 2 कॉस थीटा, a वर्ग b वर्ग 2ab बटे 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा साइन वर्ग थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम? तो अलग अलग बट्टे में ले लो। ऐसा नहीं करना था, इसको एक काम करते हैं। ये स्क्वायर है एक जैसा तो ये बाहर निकलेगा तो एक ही बचेगा। और ये 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा क्या हो जाएगा? साइन वर्ग थीटा। ये साइन थीटा वर्ग है ना तो वर्ग बाहर निकलता है तो इसको अलग अलग बट्टे में कर लो। 1 बट्टे साइन थीटा मतलब क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो आंसर ये हो जाएगा इसका। इसको जरा मेरे को देखना पड़ेगा 15 वाले को, है ना। तो देखो 1 धन टेन वर्ग थीटा मतलब सेक वर्ग थीटा, 1 धन कॉट वर्ग थीटा मतलब सेक वर्ग थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टे कॉस वर्ग थीटा, इसको करेंगे तो 1 बट्टे साइन वर्ग थीटा। नीचे का भिन्न पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 बट्टे कॉस वर्ग थीटा साइन वर्ग थीटा बटे 1 साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा। तो ये सूत्र है टेन वर्ग थीटा का है। 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा फार्मूला है साइन वर्ग थीटा का। ये करनी के अंदर है तो करनी से बाहर निकलेगा तो एक ही बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। फिर मैंने ये वाला बताया है कि दोनों को मिला के यदि 90 बने तो आंसर क्या आएगा? एक 90 ऋण थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। एक वर्ग थीटा माइनस 1 क्या होगा? इन वर्ग थीटा। जब भी वर्ग बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? टेन थीटा। आंसर क्या आ जाएगा? टेन थीटा। कॉसेक 45, सेक 45 का मान क्या होता है? 1 बटे करनी दो। साइन 45 का मान क्या होता है? 1 बटे करनी दो। तो सेक पे कॉसेक इसका उल्टा होता है तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करनी दो। यहाँ पे भी वही हो रहा है, दो को मिला के क्या बन रहा है? 1। तो इसका 90 बन रहा है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1। ये देखो अपन ने जो फार्मूला है 1 + tan वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, फार्मूला हमने देखा था 1 + tan वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। इसको यदि हम 1 को यहाँ रहने दें और 10 को इधर ले जाए तो ये फार्मूला बनता है, लेकिन नहीं बन रहा। ये जो 10 है इधर जाके क्या हो जाएगा? सेक वर्ग थीटा माइनस tan वर्ग थीटा बराबर 1। का आंसर 1 आता है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है, इसको यदि हम रिवर्स कर दें या इसको रिवर्स कर, तो रिवर्स होने से क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? tan वर्ग थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा। ये जो माइनस है ये 1 के साथ लग जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। आंसर क्या आएगा? -1। tan वर्ग 60 का मान, tan 60 क्या होता है? tan 30 होता है 1 बटे करनी 3, tan 45 होता है करनी 3 और tan 45 होता है 1, tan 60 होता है करनी 3। करनी 3 ये होता है tan 60 का मान, इसका वर्ग बोला है। इसका वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3। कॉसेक 90 ऋण थीटा और साइन 90 ऋण थीटा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और यहाँ पे सेम चीज़ है तो ये कटपिट के क्या हो जाएंगे? 1। tan 3/4 tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा। यहाँ पे हमको लाल बटे कक्का वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कैसे होता है? लाल
बटे हाँ, मतलब टेन वाला ये है। टेन क्या होता है, थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या दिया है, लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4। एक ट्रिपलेट ये बनाओ ट्रेंगल, तो लंब यहाँ आएगा और आधार नीचे आएगा। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 9 और 16 कितने होते हैं 25। किसका का वर्ग होता है 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो हमको साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, 3/5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जोड़ी, जोड़ी में तो इजी रहेगा। इसमें ऐसा होता है एक दो के तो थोड़े बहुत अपने को पता चल ही जाते हैं, और दो एक दो को फिर मन से मिलाओ। जैसे साइन थीटा, तो मैंने जो लाल बटे कक्का वाला तुमको फार्मूला बताया है, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो पहले का आंसर ये हो गया। सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत है, तो कट पीट के इनका आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर टेन तीस का मान होता है 1/3। फिर सेक 90 ऋण थीटा। सेक जब 90 ऋण थीटा की बात आती है तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक कहाँ दिखाई दे रहा है, ये कॉसेक थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5वें का ये वाला। और ये कॉट थीटा, ये जो है कॉसेक वर्ग थीटा -1, तो इसका आंसर होता है कॉस, का आंसर होता है कॉट वर्ग थीटा। करने के अंदर है तो ये वर्ग निकलेगा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, फोर्थ का आंसर। इसके बाद कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान कैसा आएगा, कॉसेक 60, तो साइन 60 का क्या होता है, साइन 60 का होता है इसका होता है 1/2, इसका 1/2, ये करनी 3/2। साइन 60 का होता है करनी 3/2, तो इसका उल्टा 2/3। पहले का आंसर ये हो जाएगा। टेन 90 ऋण थीटा, टेन 90 ऋण थीटा में टेन का उल्टा क्या चलता है कॉट। सेकेंड का आंसर हो जाएगा ये। फिर साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा, पहला अपन ने ऐसा फार्मूला देखा है, तो ये फोर्थ का आंसर। फिर टेन 90 का मान क्या होता है अनंत। अब इसको भी सॉल्व या तो कर लो, ये देखो साइन का साइन 48, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 42। 90 में से 48 घटेंगे तो 42 आएंगे ना, तो कॉस 42। अब कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये कट पीट के क्या होगा 1। कॉस 48 मतलब 48 मतलब होगा सेक, हाँ कॉस 48 मतलब होगा ये जो कॉसेक का 42 है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन, बार फिर से इसको देखो, साइन 48, तो ये सेक 42 है, तो क्या हो जाएगा, तो सेक 42 को लिख सकते हैं अपन कॉसेक 48, है ना। और ये कॉस 48 है, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस 48 को, तो कॉस 48 रहने दो, और कॉसेक को लिख सकते हैं सेक 48। यहाँ पे हो जाएगा साइन 48। तो ये एक दूसरे एक जैसे हैं और एक दूसरे के विपरीत है, कट पिट के इसका एक आएगा और इसका भी एक आएगा, तो एक और एक मिलके क्या हो जाएंगे 2। थर्ड वाले का आंसर ये रहेगा। सेक वर्ग, देखो सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा, ये हमने फॉर्मूला देखा है। सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा, ये होता है 1। अब यहाँ 3 थीटा तो है तो एक ही चीज़, यहाँ थीटा थीटा है, यहाँ 3 थीटा है, तो आंसर तो एक ही आएगा इसका भी। 2 टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट पीट के क्या होगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 2। सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा, एकदम टेन वर्ग थीटा, रेडीमेड सूत्र है ये तीसरा। फिर कॉसेक वर्ग थीटा -1, सेक वर्ग थीटा -1 क्या आएगा ये फोर्थ वाला। फिर कॉसेक 90 ऋण थीटा, सेक थीटा होता है, पांचवे का आंसर आएगा ये। एक धन कॉट वर्ग थीटा, एक धन कॉट वर्ग थीटा का फॉर्मूला है कॉसेक वर्ग थीटा। हमको जो 9 फार्मूले याद है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पहले का ये। फिर सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos का। फिर साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा क्या आएगा तीसरे का आंसर ये। फिर टेन 60 का मान 30 का मान होता है 1/3, 45 का 3, सॉरी 45 का 1,
60 का करनी 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? करनी 3, टेन 60 ये फोर्थ वाला। फिर सेक 90 ऋण थीटा, सेक 90 ऋण थीटा, सेक का 90 ऋण थीटा में उल्टा क्या चलता है? कॉसेक थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये आंसर ये वाला बच जाएगा, है ना? ये किसी का आंसर नहीं है। अब एक धन टेन वर्ग थीटा, एक धन टेन वर्ग थीटा के लिए आंसर क्या आएगा? सेक वर्ग थीटा। तो यदि फार्मूला अच्छे से याद है, नो या वहाँ लिख भी लेंगे छोटे छोटे अक्षर में, तो जल्दी से बन जाएगा। पहला ये है, इसकी जोड़ी बन आएगी 5 नंबर में, है ना? वाला चैप्टर हमको 5 नंबर, यदि आप ये 30-35 मिनट का वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपके ये, और इससे बाहर और क्या जाएगा? इतना सारा जोड़ी है, विकल्प है, और इसमें भी मैंने ट्रिकें बता दी तुमको कि ये करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। तो यदि आप देखते हैं तो बन जाएगा, है ना? टेन 90 ऋण थीटा, 90 ऋण थीटा में टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये हो गया। 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा, तो इसका आंसर आएगा साइन वर्ग थीटा, करनी के अंदर। लेकिन करनी से बाहर निकलेगा तो एक अकेला साइन बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये थर्ड वाला। फिर एक धन कॉट वर्ग थीटा का रेडीमेड सूत्र है कॉसेक सेक वर्ग थीटा। ये सवाल। साइन 45, 30 का मान होता है 1/2 और 45 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5। बाद ये साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है? करनी 3/2। आप यदि वहाँ छोटी सी टेबल बना लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, कैसा? 0 लिखो, 30 लिखो, या 45 लिखो, या 60 लिखो, या 90 लिखो, साइन लिखो, या कॉस लिखो, या टेन लिखो। तो ये 0, 1, 1/2, 1/2, करनी 3/2, तो रिवर्स लिख लो। करनी 3/2, सॉरी 0, 1/2, 1/2, करनी 3/2, और ये 1, इसको रिवर्स से लिख लो। 1 करनी 3/2, करनी 2, 1/2, 0। ये हो गया 0, ये हो गया 1/3, और ये हो गया 1, और ये हो गया करनी 3, और ये हो गया इनफाइनाइट, है ना? अभी साइन 60, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? करनी 3/2। इसका आंसर आएगा, रेडीमेड सूत्र है, सेक काय का उल्टा होता है? कॉस का। फिर साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, तो उसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन धन है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा? 1 वाले का ही है। और सेक वर्ग थीटा -1, इसका आंसर ही है। के बाद एक ऋण कॉस वर्ग थीटा, एक ऋण कॉस वर्ग, जो पहला वाला हमारा ये फार्मूला है उससे ये बना, तो एक ऋण कॉस वर्ग थीटा मतलब क्या आ जाएगा? साइन वर्ग थीटा ही है, साइन वर्ग ए है। तो 90 ऋण थीटा में साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। ये साइन वाले का ये एक ऋण साइन वर्ग थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस वर्ग थीटा ही है वाले का। फिर एक धन सेक टेन वर्ग है, क्या आ जाएगा? सेक वर्ग है। यहाँ पे उन्होंने ए डाल दिया है ना, फोर्थ वाले का ये। टेन का 90 ऋण ए में उल्टा क्या होएगा? कॉट। अपन ने गलती, ये साइन का 90 ऋण है, साइन का उल्टा होता है कॉस, ये आएगा सेकेंड। कॉस, कॉट को कॉस समझा, कॉस आएगा, है ना? तो ये 10 का उल्टा होता है कॉट 90 ऋण ए में, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिफ्थ वाले का ये सेक वर्ग ए -10 वर्ग ए, तो ये के बाद ये लास्ट है शायद, तो और है। हाँ ये साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है? इसमें से 5-6 नंबर के विकल्प आते हैं, इसलिए इतना सारा मटेरियल है ना। साइन 30 का मान होता है 1/2, पहले का आंसर ये। टेन 45 का मान होता है 1। सेक 45, सेक 45 होता है कॉस 45, क्या होता है? 1/2, कॉस 45 होता है 1/2, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 2। इसका आंसर ये। कॉस 90 का मान क्या होगा? कॉस 90 का मान होगा, जो हमने साइन का लिखा था, साइन में सबसे लास्ट में 1 आया था, तो इसमें लास्ट में क्या आता है? 0। साइन कॉस 90 का मान होता है 0। साइन 60 का मान क्या होगा? 1/2, 1/2, करनी 3/2, तो साइन 60 का मान क्या होगा? करनी 3/2। फिर टेन 30 का मान क्या होगा? ये
हम यदि वहाँ पे जाके सारणी जल्दी से बना लेते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारी हल हो जाएगी। एकदम टेन वर्ग थीटा का मान एक वाक्य में लिखना है। एकदम टेन वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक वर्ग थीटा, हमने फार्मूले किए हैं। फिर एकदम कॉट वर्ग थीटा हो जाएगा कॉसेक वर्ग थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा में कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। एक नहीं होगा, सॉरी, देखो कॉस का उल्टा साइन होता है, वो मेरे को वो वाला रिवर्स ध्यान है। इसमें 90 में साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन 30 का मान हो जाएगा 1/3। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या आएगा, 1। ये मैंने आपको बता दिया। यदि इसको मिला के 90 हो रहा तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1। कॉस 85 और कॉस 75 0 और 45 के बीच त्रिकोणमिति अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो 0 और 45 के रूप में व्यक्त करना है। तो कॉस 85 को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 ऋण 5, 90 ऋण 5 मतलब 85 होगा। फिर कॉस 90 ऋण 15, अब ये कॉस का विपरीत क्या हो जाएगा, साइन, और ये कॉस का विपरीत क्या हो जाएगा, साइन। कॉस 90 ऋण थीटा साइन थीटा होता है, तभी थीटा की जगह 5 है तो 5 आ गया। कॉस 90 ऋण थीटा, थीटा की जगह 15 है तो 15 आ गया। अब यहाँ पे साइन 25 और कॉस 65। अब देखो साइन का उल्टा होता है थीटा वाले में, 90 ऋण थीटा वाले में कॉस, तो ये साइन 25 कॉस को साइन में चेंज कर दो, विपरीत होता है। और 90 में क्या जोड़े कि 65, 90 में क्या जोड़े, 90 में क्या घटाए कि 25 हो जाएगा। तो ये साइन 25 ये साइन 25 है ना। फिर प्लस ये कॉस 25 और ये साइन को जब कॉस में चेंज करोगे तो ये 25, ये एक जैसे हो गए। तो ये हो गया कॉस वर्ग 25, ये हो गया साइन वर्ग 25। और साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब सत्य असत्य, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, नहीं होते, क्योंकि हमने जो सारणी बनाई है कैसी बनाई है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश में जो साइन के मान है 0 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, कर्णी 3/2 होता है, 0 1/2 करने, हाँ, और लास्ट में क्या होता है, 1। और इसका होता है 1 करनी 3/2, 1 करनी 2, 1/2, 0। जो कॉस के मान है वो 0 पे 0 है, इसका 1 है, इसका 1/, बस 45 में सेम है, बाकी से कम होता है। टेन है, ये जो टेन वाली सीरीज चलती है वो कैसी चलती है, इसका होता है, इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, 0। ये होता है 1/3, ये 1, ये करनी 3 और ये 1। तो जो टेन का मान है, टेन का मान सदैव 1 से कम होता है, ये होता है इनफाइनाइट। तो टेन का मान बोल रहा है सदैव 1 से कम होता है, नहीं, 1 से ज़्यादा भी तो होता है, 1 से ज़्यादा अनंत तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ये पहला वाला भी गलत है ना, ये हम ये करने लगे, चलो ये भी हो गए, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। एक वाक्य में यदि पूछे ही है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, तो मान लो यही सत्य असत्य में डाल दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका आंसर 1 होगा, एक वाक्य में लिखेंगे तो, है ना। फिर साइन A+B और साइन A+B ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं क्या, नहीं। मान लो हम यहाँ पे 30 ले लें, यहाँ 60 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90, क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इधर वाला सॉल्व करेंगे तो 1। यहाँ पे लिया साइन, ये 30 है और ये 60 है, 30 का मान क्या है, 1/2, 60 का मान क्या है, करनी 3/2। इसका आंसर तो 1 धन करनी 3/2 आएगा ना। 1 और ये 2 ही सेम कैसे हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ए 0 आंसर पर कॉट ए को परिभाषित नहीं है। यदि यहाँ पे 0 रखें, परिभाषित नहीं है का मतलब अनंत, कॉट 0 का मान अनंत आता है क्या, टेन 0 का मान क्या आता है, 0, और टेन 0 का उल्टा होता है कॉट, तो 0 का उल्टा मैंने क्या बताया है, अनंत। तो आंसर ये क्या हो जाएगा, सही। ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप इसको देख के अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।